यह कहानी कुछ समय पहले की है। एक जंगल के कोने में आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रमन उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता, उसके बाद उस पेड़ के नीचे आराम करता। रमन को उस आम के पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी मिलती। अब रमन रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलता। एक दिन की बात है, रमन चलते चलते आम के पेड़ के पास पहुंचा। रमन बहुत उदास था। तभी आम का पेड़ बोला, चलो रमन बेटा, मेरे साथ खेलो। तभी रमन बोला, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तभी आम का पेड़ बोला, माफ़ करो बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो, वो उसे बाजार में बेच पैसे कमा सकते हो। रमन यह सुनते ही खुश हो गया। रमन ने जल्दी से आम तोड़े और एकत्र करके खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रमन उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रमन अब आदमी बन गया था। वह फिर उस आम के पेड़ के पास पहुंचा। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, रमन बेटा, आओ मेरे साथ खेलो। रमन बोला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ बोला, मुझे माफ़ कर दो बेटा। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम अपना घर बना सकते हो। इतना सुनते ही रमन ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं काट ली और उन्हें साथ लेकर वहां से चला गया। शाखाएं कटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु रमन वापस नहीं आया और बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद रमन गर्मियों के दिनों में फिर उसके पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। रमन बोला, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरे तने का इस्तेमाल करो, वह नाव बना लो, फिर तुम नौकायन पर जाकर खुश रह सकते हो। फिर रमन ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे नाव बनाकर नौकायन पर चला गया। फिर बहुत सालों तक वहाँ वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। रमन एक दिन वापस आया। रमन को देख पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, परंतु अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कब के ख़त्म हो गए, अब मेरे दांत भी तो नहीं है खाने के लिए। रमन ने कहा। पेड़ बोला, तुम्हारे खेलने के लिए अब मेरी शाखाएं भी नहीं हैं। अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। रमन ने कहा। पेड़ बोला, सच में मेरे पास अब कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, बस अब मरने वाली जड़ ही है मेरे पास। रमन बोला, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें सबसे अच्छी होती हैं आराम के लिए। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रमन नीचे बैठ गया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधे हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वह जितना हो सके उनकी रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।